मदर सुहाग ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम आप लोगों को संविधान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसी के आगे हम संविधान से संबंधित कुछ बातें आपको बताएंगे, जिन्हें सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। इसमें आप लोगों को लघु उत्तरीय तक के प्रश्न लिखवा भी दिए गए हैं। आज हम दीर्घ उत्तरीय की चर्चा करेंगे। इसमें जैसे अंग्रेज शासकों ने भारत को उपहार के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था दी है। हमने ब्रिटिश हुकूमत के समय बनी प्रांतीय असेंबलियों के जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करने का प्रशिक्षण पाया है। ये टिप्पणी टाइप के क्वेश्चन हैं जो प्रत्येक काखा गा का जो दिए गए हैं, इनमें आपको टिप्पणी रूप में प्रश्न दिए गए हैं, जिनको आप अपनी भाषा में इनका आंसर देना है। तो इसका हो जाएगा, भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल की ही देन है। मतलब भारत में जो प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना हुई है वो ब्रिटिश शासन की ही देन है। केंद्र और अब प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की थी। धीरे धीरे अधिक लोगों को मतदान का अधिकार भी दिया गया है। भारतीय नेताओं को इस संस्थाओं में प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि इंग्लैंड या ब्रिटिश शासन के द्वारा ही हमारे देश में केंद्र और प्रांत का मतलब होता है राज्य, राज्यों में द्विसदनीय शासन की व्यवस्था की गई। दो सदन के हमने बताया था, जैसे केंद्र सरकार के लिए लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरीके राज्य सरकार के लिए होता है विधानसभा और विधान परिषद। अब आप लोगों को आगे देखेंगे। हमारे स्वतंत्रता संग्राम ने औपनिवेशिक शोषण और भारतीय लोगों को तरह तरह की आजादी न दिए जाने का विरोध किया है। ऐसे में स्वतंत्र भारत को लोकतांत्रिक होना ही था। इसका आप लोग जवाब सुनेंगे। भारतीय नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम में अनेक आंदोलन चलाए। आप जान रहे हैं कि हमारा देश भारत क्या था? परतंत्र था। परतंत्र का मतलब होता है गुलाम था, जिसमें हमारे देश में अधिक समय तक अंग्रेजों ने शासन किया। इस आजादी को प्राप्त करने के लिए हमारे देश के महापुरुषों ने, नेताओं ने बहुत से आंदोलन किए, जिससे बहुत से ऐसे नेता और महान पुरुष हैं जो अपना बलिदान तक किया है। तो इसमें यही बात कही गई है कि भारतीय नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम में अनेक आंदोलन चलाए हैं और राजनैतिक स्वतंत्रताओं की मांग की है। अलग इन आंदोलनों के माध्यम से अपने देश को स्वतंत्रता कराने का मांग की है या प्रयास किया है। अत्याचारी या शोषणकारी कानूनों का विरोध किया है। अतः भारत में लोकतंत्र की स्थापना करनी ही थी। अंग्रेजों ने हमारे देश में या हमारे देश के नागरिकों पर बहुत से अत्याचार किया है और समय समय पर शोषण करते रहे। उसी का दुष्प्रभाव समाज पर इतना अधिक पड़ा कि जनता में उग्र की भावना पनप गई। उनमें से जो प्रमुख रूप से लीडर की अगुवाई में बहुत सी क्रांतियों का संचालन हुआ। इसी के माध्यम से हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की। अगला है, हमारे राष्ट्रवादी नेताओं की आस्था स्वतंत्र थी। अनेक स्वतंत्र राष्ट्रों में लोकतंत्र का न
अपना हमारे नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिकाओं के रेखांकित करता है। इसमें भारत में लोकतंत्र की स्थापना में निसंदेह भारतीय बाकी नेताओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सन 1928 ईस्वी में ही मोतीलाल नेहरू तथा कई अन्य नेताओं ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया था। यह दस्तावेज में वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता तथा समानता के अधिकारों के प्रति वचनबद्धता जाहिर की गई थी। अब ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हमारे संविधान की जो शुरुआत हुई है या भारतीय संविधान की जो शुरुआत हुई है वो 1928 से हो गई। ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से ही संविधान की शुरुआत हुई और इसकी शुरुआत किया किसने था? मोतीलाल नेहरू ने अन्य नेताओं के सहयोग से एक संविधान का मसौदा तैयार कर लिया। यहाँ पर क्या तैयार हुआ था? मसौदा तैयार हुआ था संविधान का। और इसको बनाने के बाद जब ये जाकर के अंग्रेज शासक के पास ले गए तो उन्होंने इस मसौदे को रद्दी की टोकरी का दर्जा दिया। अरे क्या ये बेकार है, आप ये कैसे बना कर ले आए? इससे तो आप देश क्या एक मतलब प्रांत भी नहीं चला सकते हैं। ये एक रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक आपका संविधान है। इस तरीके से इस जो मोतीलाल नेहरू जी द्वारा बनाया गया संविधान की आलोचना की थी। इसी संविधान से जब हमारा ये मूल संविधान बना तो इस संविधान के अधिकतम अंश जो कि हमारे देश हित में थे, हमारे जनता के हित में थे, इस संविधान के मसौदे से संविधान में जोड़े गए। संविधान बनने में सबसे ज्यादा जो स्रोत है तो ये 1928 के जो मसौदा बना था संविधान के, यहीं से लिए गए हैं और संविधान में जोड़े गए। यह है आपका भारतीय संविधान। इसी में संविधान के अगला है, थोड़ा सा देख लेंगे। संविधान के नियमों की हैसियत किसी भी अन्य कानून के बराबर होती है। संविधान एक साधारण कानून संसद द्वारा पास किया जाता है और संसद जब चाहे उसमें अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन कर सकती है। इन नियमों को में परिवर्तन करने के विशेष प्रक्रिया को अपनाया जाता है। जैसे हम आपको कल भी बताया था कि आवश्यकता पड़ने पर संसद द्वारा समय समय पर संविधान में 368 अनुच्छेद के द्वारा संशोधन कर सकती है। जैसे जैसे समय बीतता है लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती हैं, देश की आवश्यकताएं बढ़ती हैं, उसके अनुरूप संविधान के किसी भी अनुच्छेद में 368 के तहत संशोधन कर सकता है। ठीक है, सिर्फ आपको अनुच्छेद भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक जो है यहाँ पर इसका अधिकार नहीं है। अनुच्छेद इसको ध्यान देना है। भारतीय संविधान में भाग 1 है, इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक इस अनुच्छेद में इसका अधिकार नहीं है। शेष आपके पूरे संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत संसद संशोधन कर सकती है। तो इस तरीके से आपका आज का वर्ग यहीं समाप्त करते हैं। सभी बच्चे जो भी वर्क भेजा जा रहा है उसे अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे। धन्यवाद।